हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं अधिशोषण के प्रकार में सबसे पहले भौतिक अधिशोषण की। भौतिक अधिशोषण जो होता है, आपको बताया गया था अधिशोषण के बारे में कि ये अधिशोषण जो होता है केवल पृष्ठीय होता है, यानी कि सतही प्रक्रिया होती है, सतही घटना होती है। तो इसमें भौतिक जो अधिशोषण होता है, इसमें जब किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस इकट्ठा होती हैं, गैस आके उस पर चिपकती हैं, तो वो जो उनके बीच में आकर्षण बल बनता है जिसके कारण वो चिपके होते हैं, वो बहुत ही दुर्बल प्रकृति का बंध होता है, यानी कि वो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए उसे कहा जाता है दुर्बल वांडर वाल बल, जिसके फलस्वरूप अधिशोषण होता है। और इस प्रकार से वांडर वॉल्स बल के कारण जो अधिशोषण होता है उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण में दुर्बल आकर्षण होता है। इसे आसानी से हम इस आकर्षण को खत्म कर सकते हैं और उस सतह से जो अधिशोष से पदार्थ है उसे हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, जिस भी अवस्था में जिस भी ताप पर यह अधिशोषण हो रहा है, अगर उसके ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो यह क्रिया विपरीत होने लगती है। क्या होती है? विपरीत हो जाती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि भौतिक जो अधिशोषण होता है उसे अधिक या कम ताप पर परिवर्तन करके इसकी अधिशोषण क्षमता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मान लेते हैं ये एक ठोस पृष्ठ है जिसकी सतह पर कोई गैसीय कण, अणु, परमाणु आके इस सतह पर इकट्ठा होते हैं। तो इनकी सतह के जो कण हैं और इसके जो कण हैं, इन दोनों के बीच कौन सा बंध बनेगा? वांडर वाल बल कार्य करता है। वांडर वाल आकर्षण बल। वांडर वाल आकर्षण बल इनके बीच कार्य करता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से बंधे होते हैं। और आकर्षण बल, ये जो वांडर वाल आकर्षण बल होता है, ये बहुत ही दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये बंधे होते हैं। अब दुर्बल होने के कारण मान लेते हैं ये जो अधिशोषण की क्रिया है 25 अंश सेंटीग्रेड पे हो रही है, और ये अधिशोषण अगर हम इसकी ताप में परिवर्तन कर देते हैं, ताप को बढ़ा देते हैं, तो अधिशोषण जो होता है वो कम हो जाता है। अधिशोषण अब यहाँ पे बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को, तो अधिशोषण जो होगा वो कम हो रहा है। अधिशोषण कम हो गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम 25 से टेम्परेचर को कम कर दें तो अधिशोषण जो है शोषण अधिक हो जाएगा। यहाँ पे अधिशोषण कम हो रहा है तो ये अधिक हो जाएगा। इस कहने का अर्थ ये है कि अगर जो भी ताप है उस ताप में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अधिशोषण को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मान लेते हैं 25 अंश ताप पर है और उसको कम करने से अधिशोषण कम हो रहा है, तो हम अगर उस ताप को बढ़ा देंगे तो अधिशोषण का मान बढ़ जाएगा। कहने का मतलब केवल इतना है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ताप के प्रभाव से भौतिक अधिशोषण को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अवशोषण की। रासायनिक अधिशोषण में होता क्या है? इस ठोस पृष्ठ हो या द्रव पृष्ठ हो, कोई भी पृष्ठ हो सकता है, ठोस पृष्ठ हो या द्रव पृष्ठ हो, इस पर अब अगर ठोस पृष्ठ है तो द्रव आ सकते हैं, या द्रव पृष्ठ पर भी द्रव आ सकते हैं, द्रव के कण आ सकते हैं, या गैस के कण, अणु या परमाणु कोई भी आकर जब इस पृष्ठ पर इकट्ठा होते हैं, जब इस पृष्ठ पर इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच एक प्रबल आकर्षण बल होता है। कौन सा? प्रबल आकर्षण बल, जो कि इनमें बंध के कारण होता है। इसमें
वांडर वाल बल के कारण होता था भौतिक अधिशोषण, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में वांडर वाल बल नहीं बनते हैं। इसमें रासायनिक बंध बनते हैं जो कि प्रकृति में सहसंयोजक प्रकृति के हो सकते हैं अथवा आयनिक प्रकृति के हो सकते हैं। सहसंयोजक बंध बने या आयनिक बंध बन जाए, बंध। दो प्रकार के बंध बनते हैं इन कणों के बीच, ठोस पृष्ठ की सतह पर जो कण हैं और जो आने वाले गैसीय परमाणु या अणु हैं उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, जो कि सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध के कारण होता है। इस प्रकार से यानी कि सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध के द्वारा जो अधिशोषण होता है इसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण, इसे रसावशोषण भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रसावशोषण में उच्च संक्रियण ऊर्जा सम्मिलित होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण की तुलना के बारे में बताया जाएगा। आपके पास फोटो खींच के भेज दी जा रही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए।